हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग में। आइए आज एक और प्यारा सा टॉपिक करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है नाउन। क्या नाम है? नाउन। आज हम सीखेंगे नाउन होते क्या है, नाउन किस चीज को दिखाते हैं और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए, सबसे पहले आप जानते हो कि नाउन क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज Noun is a name of anything। अगर मैं बोलूं किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यही आपकी क्या हुई? डेफिनेशन हुई। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्सेट्रा। नाउन इज अ नेम ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग। हर चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अच्छा, नाउन जो होता है ये आपका बहुत जरूरी पार्ट होता है। किसका? पार्ट ऑफ स्पीच का। नाउन जो होता है पार्ट ऑफ स्पीच का बहुत जरूरी हिस्सा होता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, तो उसमें पहला जो टाइप हमने पढ़ा था वो क्या था? नाउन। क्या था? नाउन। आज हम इसी नाउन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और अपने मन के एक एक डाउट को क्लियर करके जाएंगे रिलेटेड टू नाउन। चलिए, डेफिनेशन हमने क्या देखी? नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन वह होता है किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी चीज के नाम को, किसी भी जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। चलिए, अब हम समझेंगे नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो देखेंगे आप, सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा। किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। फिर वो आपका चाहे पीपल का स्पेसिफिक नेम हो, प्लेस का हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे जॉन, इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा कॉमन नाउन। जैसा कि आप देख पाए होंगे, अगला है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन नाउन की डेफिनेशन होती है जनरल नेम फॉर पीपल, प्लेस, थिंग्स। किसी भी वस्तु का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का एक जनरल नेम, एक कॉमन सा नाम, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉमन नाउन। क्या कहलाता है? हमारा कॉमन नाउन। चलिए जरा एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे सिटी, टीचर, कार, एक्सेट्रा। अगले पे आ जाते हैं। अगला नाउन अपसेट नाउन। ये नाउन एक ऐसा अकेला नाउन होता है जो कभी दिखाई नहीं देता। अपसेट नाउन अकेला ऐसा नाउन होता है जो आपको कभी दिखाई नहीं देता। आप उसे टच नहीं कर सकते। बस एक ही चीज है जो आप उसके साथ कर सकते हो, क्या? फील करना। दिल से फील करो कि हाँ ये चीज होती है, लेकिन कभी आपको दिखाई नहीं देगी और ना ही कभी आप उसे क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते। चलिए जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। हैप्पीनेस, फ्रीडम, ब्यूटी, सैडनेस, एक्सेप्ट। ये वो नाउन होते हैं जिन्हें आप कभी भी ना तो टच कर सकते, ना ही आप उन्हें कभी देख सकते। बस क्या कर सकते हो कि आराम से फील कर सकते हो। फील करो। फील करा तो क्या हो गया? अपसेट नाउन। फील करोगे तो क्या हो जाएगा? अपसेट नाउन। ये कभी भी क्या नहीं हो सकते? बिल्कुल सही। ना तो कभी देखे जा सकते, ना ही कभी छुए जा सकते। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। अगला है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? किसी भी वस्तु के नेम को, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। जिसे हम देख भी सकते हैं और जिसे हम छू भी सकते हैं। जैसे एप्पल, जैसे डॉग और जैसे हाउस। हम इनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इन्हें कॉन्क्रीट नाउन। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। अगला क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। अब जरा देखेंगे कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखेंगे जरा यहाँ, नेम्स दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। कोई भी ऐसे नेम्स जो लोगों के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को और थिंग्स मतलब वस्तुओं के ग्रुप को दिखाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। चलिए, जैसे अगर मैंने बात करा यहाँ टी,
टीम क्या हो जाती है, टीम हो जाती है पीपल्स टू। जब बहुत सारे लोग एक जगह मिलकर बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब क्या हो गया, टीम। अच्छा, जैसे फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो ये भी क्या हुआ, उसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो जब हम क्या दिखाया, हमने दिखाया ग्रुप ऑफ पीपल को, इसको दिखाया ग्रुप ऑफ पीपल को, तो हमने क्या बोल दिया, इस तरीके से बहुत सारे नाउन होते हैं जो हम लोग किसको दिखाते हैं, ग्रुप को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, ग्रुप को दिखाते हैं, ग्रुप ऑफ नाउन्स को दिखाते हैं। चलिए, इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टेड नाउन। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल नाउन की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन, nouns that can be counted and have singular and plural form। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और उनके दो फॉर्म होते हैं, मतलब दो टाइप होते हैं, कैसे, सिंगुलर और प्लूरल। चलिए जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे सिंगुलर में मैंने बोला बुक, बुक हमारा क्या हुआ, सिंगुलर नाउन। क्या हुआ, सिंगुलर नाउन। और बुक्स, बुक्स हमारा क्या हुआ, प्लूरल नाउन। क्या हुआ, प्लूरल नाउन। अच्छा, चलिए अब हमने देखा काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। उन्हें हम दो तरीके से काउंट करते हैं, कैसे, सिंगुलर के हिसाब से और प्लूरल के हिसाब से, जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में समझा। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अगर मैं आपको बात करूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करते हैं, ये वे नाउन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ना ही हम उन्हें टच कर सकते, बस हम क्या करते हैं, हम उन्हें फील करते हैं। क्या करते हैं, बस फील करते हैं। तो यही नाउन, यही नाउन हमारे क्या कहलाते हैं, यही नाउन हमारे कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, एक तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और भी कुछ तरीके के नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर, राइस, इंफॉर्मेशन। इस तरीके के नाउन ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कंपाउंड नाउन। अगला है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन देखेंगे आप। कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, nouns made up of two or more words that combine and create a single noun। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो दो या दो से ज्यादा मिलकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं। क्या, कुछ ऐसे वर्ड्स जो मिलकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं। चलिए जरा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर टूथ और यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रश। तो ये दोनों मिलकर क्या बना, टूथ ब्रश। तो देखिए यहाँ पर एक ये पहला वर्ड था और ये दूसरा वर्ड था। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो एक नया नाउन बना। क्या बना, एक नया नाउन बना, और उसी नाउन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। चलिए जरा एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फुट, और यहाँ पर लिखा है बॉल। तो ये है पहला वर्ड और फिर है हमारा बॉल दूसरा वर्ड। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो मेरा अगेन एक और नया नाउन मिला, अगेन एक और नया नाउन मिला जिसे मैंने कहा फुट। और तो ये क्या हो गया, फुट। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अगला हमारा पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन, जैसा कि हमें पता है पॉजेसिव क्या होता है, पॉजेसिव हमें ओनरशिप को दिखाता है। किसको दिखाता है, पॉजेसिव दिखाता है ओनरशिप। अब बात आ रही है यहाँ पर पॉजेसिव नाउन की, तो इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप हम किस पे दिखाएंगे, किसी नाउन पर अपना मालिकाना हम किस पे दिखाएंगे, किसी वस्तु पर, किसी जगह पर, किसी भी चीज पर हम उसमें क्या दिखाएंगे, अपना मालिकाना हक। तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉजेसिव नाउन। चलिए जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसा कि मानिए मेरे पास एक बुक थी, मेरे पास एक बुक थी, मानिए मेरे पास एक कार थी, मानिए मेरे पास कुछ भी था।
अगर मैं इसमें बोलता हूं जैसे कि मेरे पास एक बुक है, वो है किसकी, राम की, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा राम्स बुक। कैसे बोलूंगा मैं, राम्स बुक। अगर मानिए मेरे पास कोमल का पेन था, एक कोमल है जिसका मेरे पास पेन है, तो मैं कैसे बोलूंगा, कोमल पेन। तो ये क्या हुआ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो मैंने एस लिखा और ये जो सिंबल लगाया, यह क्या दिखाता है, आपके पॉजेसिव को दिखाता है। किसको दिखाता है, पॉजेसिव को दिखाता है। और आपका पेन क्या था, पेन तो एक नाउन है ही, तो क्या हो गया यहाँ पर, पॉजेसिव नाउन। क्या हो गया ये, पॉजेसिव नाउन के मतलब आप किसी नाउन पर आप हक दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हो, अपना मालिकाना हक दिखा रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मानिए मेरे पास क्या है, कोच है, तो ये क्या बोलूंगा मैं, रोहित वॉच। अगले एग्जांपल पे आ जाते हैं, अगले टाइप पे। अगला टाइप है सिंगुलर नाउन। क्या है, सिंगुलर नाउन। वह नाउन जो एक का है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल। कोई भी ऐसा नाउन जो सिर्फ एक है, कोई भी ऐसा नाउन जो सिर्फ एक है। चलिए जरा समझ लेते हैं, जैसे कि दो, हाउस, सिटी, एक्सेट्रा। Nouns that refer to a one person, one place, one thing. सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन वह नाउन होता है जो सिर्फ एक चीज को दिखाए। किसको दिखाए, सिर्फ एक चीज को, जैसे कि पेन, वॉच, बुक, बैग, एक चीज को दिखाए। चलिए अगले पे आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगला है हमारा प्लूरल नाउन। क्या है हमारा वो, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या करता है, यह दो या दो से ज्यादा की चीजों को दिखाता है। क्या करता है ये, दो या दो से ज्यादा नाउन्स को दिखाता है। जैसे कि चलिए जरा समझ लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ बुक की, तो ये मेरा क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ बुक्स की, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ बुक्स की, तो ये मेरा क्या होगा, प्लूरल नाउन। क्यों, क्योंकि बुक क्या थी, एक थी, इसलिए मेरा क्या कहलाया ये, सिंगुलर नाउन। लेकिन बुक्स क्या हो गई, बुक्स हो गई मेरी दो या दो से ज्यादा। क्या हो गई, बुक्स दो या दो से ज्यादा, तो मेरा ये क्या कहलाएगा, प्लूरल नाउन। क्या कहलाएगा, प्लूरल नाउन। आई होप आपको ये, चलिए जरा इसकी डेफिनेशन, nouns that refer to more than one person, place, thing। कोई भी एक ऐसा नाउन जो दो या दो से ज्यादा बार दिखाया जाए, दो या दो से ज्यादा बार दिखाया जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं प्लूरल नाउन। चलिए अगले पे आ जाते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं नाउन में जेंडर किस तरीके से पढ़ते हैं। नाउन में जेंडर किस तरीके से पढ़ते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने नाउन में तीन तरीके से जेंडर बांटा है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अब हम इन्हें जरा समझ लेते हैं। पहला है हमारा मस्कुलाइन। मस्कुलाइन क्या करता है, रेफर टू अ मेल। किसको दिखाता है, मेल्स को दिखाता है, आदमियों को दिखाता है, मेल चीज को दिखाता है। दूसरा है हमारा फेमिनाइन। दूसरा क्या है, फेमिनाइन। फेमिनाइन क्या करता है, फीमेल्स को दिखाता है, इट रेफर टू अ फीमेल थिंग्स, ये फीमेल्स को दिखाता है। तीसरा है हमारा, तीसरा हम देखेंगे, तीसरा है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या करता है, न्यूट्रल दिखाता है आपका किसी भी थिंग्स को। न्यूट्रल किसको दिखाता है, किसी भी थिंग्स को। थिंग मतलब किसी भी वस्तु को। तो अभी तक हमने तीन जेंडर देखे, जिसमें हमने देखा पहला मस्कुलाइन जो मेल्स को दिखाता है, दूसरा फेमिनाइन जो फीमेल्स को दिखाता है, और हमने अब तीसरा देखा जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को दिखाता है, किसी भी वस्तु को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नंबर्स इन नाउन। क्या देखेंगे अब हम, नंबर्स इन नाउन। के नाउन में कितने नंबर हमने बांटे हुए हैं, तो अभी हमने पढ़ा, हमने दो टाइप में से बांटा हुआ है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसे कि वही बुक और बुक्स, पेन और पेन्स। तो हमने नाउन में दो तरीके के नंबर बांटे हुए हैं, एक बांटा हुआ है सिंगुलर नाउन और एक हमने बांटा हुआ है प्लूरल नाउन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नाउन से रिलेटेड आपके डाउट्स जरूर क्लियर क्लियर हुए होंगे।
और अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरे को समझ नहीं आया तो हमारे YouTube वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर अपने डाउट को जरूर कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो like, share and subscribe our channel. Thank you so much.